घड़ी में बजे हैं रात के 9। आई होप योर मंडे वॉज गुड एंड यू आर फाइन। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर द हैपनिंग्स ऑफ द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड या साइकोलॉजी वर्ल्ड। हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक जगह है जहां से हम आपसे जुड़ते हैं टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है जवाब या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं अपनी कोई खास इंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ से जुड़ी, तो चलिए आइए आपके फोन के मैसेज बॉक्स में और भेजिए मुझे आपका सवाल जवाब या कहानी ऑन 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on the all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram. अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे आपकी कहानी या आपके जवाब या आपका सवाल पूछ सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जान लीजिए शो का फॉर्मेट। शो में होते हैं 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 2 बुक रिकमेंडेशन एंड योर कमेंट्स, सेगमेंट नंबर 3 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। द हेल्सियन शो की जर्नी आ पहुंची है एपिसोड नंबर 25 पे। जी हाँ दोस्तों, 6 मंथ्स पहले हमने ये सफ़र शुरू किया था अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। और एपिसोड 1 जब हमने लिया था तो हमने माइंडसेट की बात की थी, उसके बाद एंजाइटी, फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, देन हमने बहुत सारे कहीं गेस्ट से भी बात की, जैसे कि ऋचा अनिरुद्ध जी से, उसके बाद छवि मित्तल, फिर महाराजा लक्षराज सिंह जी ऑफ मेवाड़, उनसे भी हमने बात की। देन श्रुति सेठ विच वॉज आवर फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट। और ये सफ़र अभी आ पहुंचा है 25th एपिसोड पर। ये पूरा जो हमने शो प्रेजेंट किया, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है। एंड आगे भी हम इसी उम्मीद पे इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और क्या इसके लिए करना चाहिए। इस पूरे 6 महीने के दौरान मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं आपकी तरफ अपना पूरा मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट रखूं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि बिकॉज आई एम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग यू। जो इंफॉर्मेशन मेरे सोर्स से आ रही है वो आपको एकदम सही मिले, सही मायने में उसका आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस बढ़े। और मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है ये अब तक तो आप जान गए होंगे, और आप भी अपने अपने लेवल पर मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना शुरू कर दिए होंगे। मेंटल हेल्थ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़, अगर आपकी हर चीज़ जो हम जो भी करते हैं लाइफ में, वो आके मेंटल हेल्थ पर ही रुकती हैं। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, चाहे वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, या फिर एनी काइंड ऑफ योर थिंग्स विच यू आर डूइंग, मेंटल हेल्थ इज़ a lot of importance. Today I am filled with joy, filled with so of emotions, इसलिए मैं आज ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही हूँ। I'm not, because ये जो जर्नी मैंने जो शुरू की थी वो इस चीज़ के लिए शुरू की थी कि मेंटल हेल्थ के स्टिग्मास जो मैंने अपने अराउंड देखे, और उसके लिए कहीं एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म नहीं था बात करने के लिए। I know the whole internet is open, but इसे बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आके बात करने के लिए there had to be a platform and someone had to jump in and talk to us and share things, or
क्या चल रहा है एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ मतलब क्या, वाई इट इज़ हाइपिंग राइट नाउ, ये जानना, ये आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। आई होप मैंने छोटी सी जो ये पहल शुरू की है उसमें आप सब मेरा साथ देंगे। एंड वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग जर्नी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी अवेयरनेस। जैसे कि एक नया दौर शुरू हुआ है अब से, तो इस दौर को हमें आगे बढ़ाना है, मेंटल हेल्थ को हमारी और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और बिकॉज जैसे कि शाहरुख खान का कहना है कि हम जिंदगी एक बार ही जीते हैं, इसलिए और एक बार ही मरते हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ को सुधारने का चांस आपको लाइफ में एक बार ही मिलेगा। अगर आप उस वक्त उसे सुधार लेते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड इस जर्नी में अगर आपके दोस्तों का साथ आपके साथ हो तो क्या बात है। इस पे मुझे याद आया कि कल ही हमारा फ्रेंडशिप डे जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हुआ है। आई होप आपने भी आपके फ्रेंड्स के साथ ये डे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल माय लिसनर्स। रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से सारे हमारे लिसनर्स को वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड थैंक यू सो मच। हम हमारे सारे लिसनर्स और ऑडियंस जितनी भी हैं कि आपका जो प्यार है वो हमें दे रहे हैं एंड वी आर लाइक फ्रेंड्स नाउ। हम भी एक फ्रेंडशिप की रिलेशन में हैं एंड वी आर बिल्डिंग इट अप। इट इज़ वेरी नाइस टू सी इट। फ्रेंड लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपको, जैसे कि टैगलाइन में थी, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। और मेंटल हेल्थ की दुनिया में तो फ्रेंड्स आर लाइक मिरेकल्स, दे वर्क मिरेकल्स फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में फ्रेंड्स के वजह से आसान हो जाती है। फ्रेंड्स आर द पीपल, अगर मैं बात करूं, फ्रेंड्स आर द पीपल जिनको हम खुद चूज करते हैं। तो ये हम पे ही एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम सही लोगों को चूज करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि देखिए, अगर कोई भी फ्रेंडशिप आपको लंबे समय तक निभानी है, सो आप कंफर्टेबल लेवल में अगर नहीं हैं, आप किसी दबाव में आके किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, या बिकॉज हर एक इंसान आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है तो वो किसी बहुत बड़े universe has made that person to come into your life to either teach you, okay, or either make you more stronger. So both things are there. तो फ्रेंडशिप कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट होती है। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज जो जेंजी कल्चर है आज का, देखिए, लाइक कूल ऑफ फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट, इसमें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं, स्पेशली दिस जेंजी पीपल। फ्रेंड्स को आई मीन यस, इट्स आज के दौर की ये चीज़ है, लेकिन हर बार moving in with a person whom you are calling your friend may not fit for your mental health. तो ये भी आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है। और अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं जो वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर कोई फ्रेंड आपके साथ जब मुझे आजकल के जो जेंजी एंड ऑल आते हैं, पूछते हैं, मैम ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैम शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड व्हेन आई आस्क देम कि आप लोगों को कितना टाइम हुआ है एक साथ रहते हुए, सो दे आर लाइक कि मैम एक साल 6 महीने। सो मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे इस चीज़ के लिए हंसी आती है कि आपका अगर एक साल में इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है,
So either you are taking life very easily, or maybe you are seeing that aspect which others are not able to see. Because हर एक की फ्रेंडशिप को ग्रो करने के लिए बहुत टाइम जाना होता है. सो बेस्ट फ्रेंड्स जब आप किसी को कहते हैं तो बेस्ट फ्रेंड्स वो होने चाहिए जो आपको इन एंड आउट बहुत सालों से जानते हैं. सो अगर आपने कॉल उनको नहीं भी किया है या आप उन्हें मिले भी नहीं हैं, तो उन्हें ये पता है कि आप उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं और आप उनसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर ओके विद इट, दे आर कंफर्टेबल विद इट. सो एक कोट ये मैंने पढ़ा था अबाउट फ्रेंडशिप, इज दैट फ्रेंडशिप, वो कोट ये है, यस, तो वो कोट ये है कि ट्रू फ्रेंडशिप कम्स व्हेन द साइलेंस बिटवीन टू पीपल इज कंफर्टेबल. मतलब कि सच्ची दोस्ती तब आती है जब दो लोग के बीच की चुप्पी आरामदायक होती है. और इस लेवल की फ्रेंडशिप तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है, बहुत सारी चीज़ों से. लाइफ के कुछ मोमेंट्स आपको एक साथ शेयर करने होते हैं. शेयर इन द सेंस कि आप अगर आपका फ्रेंड आपको उस कोई भी सिचुएशन में अगर किसी तरीके की हेल्प नहीं कर पा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल हेल्थ या एनी स्ट्रगल, सो दैट इज ऑफ नो यूज. आपको इस चीज़ का ये एक अंदाज़ा लगाना होगा कि कौन सा फ्रेंड आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और नहीं है. तो आज मैं ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ आपको फ्रेंडशिप डे के बारे में, एंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अ लॉट टू चूज अ गुड फ्रेंड एंड टू entitle a long time, be entitled for a long time to the friends, because friendship एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो आपको बहुत सारे अदर रिलेशनशिप्स में इजीली अप्लाई आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेंडली नेचर के हैं तो आप आपके प्रोफेशनल वर्क में भी आराम से काम कर सकते हैं. अगर आप मैरिड हैं तो आप वहाँ पे भी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपके इन लॉज, आपके स्पाउस के साथ बना सकते हैं. इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर और आप फ्रेंडली नेचर के हैं, आपको पता है, आपको सर्कमस्टेंसेस पता है कि फ्रेंड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें काम में आती हैं. एंड फ्रेंडशिप इज़ समथिंग लाइक दैट जो हम खुद से इनिशिएट करते हैं. सो इट्स अ खुद से आने वाली फीलिंग. ओके, सो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स खुद से लगाने पड़ते हैं. इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड, अभी आपके पास एक अच्छा दोस्त है, तो आपके लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका फ्रेंड भी दे सकता है. कैसे दे सकता है? आपको सिर्फ जाके उसके साथ वेंट आउट करना है. यू जस्ट हैव टू वेंट आउट योर थिंग्स कि क्या मेरी लाइफ में हो रहा है. एंड इफ द फ्रेंड इज अ गुड लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो एक गुड लिसनर है तो यकीनन आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है. बिकॉज अ गुड लिसनर, अ फ्रेंड शुड हैव अ गुड लिसनिंग स्किल्स. फॉर इंस्टेंस, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल टू शेयर थिंग्स विद आवर फैमिली. सो फ्रेंड्स कैन बी योर सेल्फ हेल्प फर्स्ट regime and peer support. That can be a good thing. You don't have to tell each and every friend that I have this, I have that. A very good friend can help you a lot. Or friends, there can be many friends. कई लोगों के लिए वो एज अ इनह्यूमन बीइंग आते हैं. ओके, या इंटरनेट है, इंस्टाग्राम किसी का फ्रेंड होता है, टाइप किया, इमोशंस डालें एंड इट इज़ आउट टू द वर्ल्ड. लेकिन अगर आप
ऐसा सोचते हैं कि फ़िलहाल आपके पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड या कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है और आपको ऐसा कोई अच्छा फ्रेंड चाहिए, तो आपने क्या करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ बेस्ट फ्रेंड कैन बी journal. Your daily writing can be the best friend of yours. Why am I telling you? Because जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, ये हमने बचपन में भी की है, जब हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, और जब हम वो लिखते हैं चीज़ें, तो कई तरह से वो एक वेंट आउट का काम करती हैं. सो जर्नलिंग इज very important thing, and it can be a really very significant, can play a significant role in your life if you are heading towards any kind of mental health, any kind of mental health problems. And of course, we people like us who are always there to help, and a genuine help, we have a genuine ear and listening to you. सो हम जैसे सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, रेडियो उड़ान जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सामने आके खुद आके आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं. और रेडियो उड़ान के प्लेटफॉर्म से मुझे याद आया कि आरजे हंट का सीजन 4 इज लाइव नाउ. सो पहला एपिसोड कल ही ड्रॉप डाउन हुआ है, और कौन कौन से कैंडिडेट्स या कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड, यू कैन सी देयर. हर संडे रात 10 बजे आप सुनेंगे रेडियो उड़ान का आरजे हंट का कॉन्टेस्ट, एंड आई हैव ऑल्सो अ रोल टू प्ले इन इट. आई एम वन ऑफ द जजेस ओवर देयर. सो आप मेरे कमेंट्स एंड किस तरह से पार्टिसिपेशन के मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, तो छोटे छोटे टिप्स आई विल बी गिविंग देयर. तो ये थी मेरी छोटी सी बातें अबाउट फ्रेंडशिप. हम आगे भी बात करेंगे, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है. वो है जो मंथ हमारा शुरू हुआ है, विच इज़ द श्रावण मंथ, विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस मंथ. तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. स्टे ट्यून्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ. द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे. हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की इन रिगार्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप. एक फ्रेंड का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आप फ्रेंडशिप निभाए, कितनी निभाए, इस पर हम बात कर रहे थे. आगे बढ़ते हैं. श्रावण मास यानी कि द मंथ ऑफ auspicious time has started, which is the Shravan month. There are a lot of I have always wondered that nature is so kind. Why it is so kind for us?
क्योंकि नेचर का ये तरीका ही है हमें हर चीज़ को बताना, और ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं, एंड मुझे हमेशा इस चीज़ का आई हैड ऑलवेज द क्वेश्चन कि हर हमारे जो रिचुअल्स हैं, मैं अक्सर मेरे पेरेंट्स से यही पूछती थी इस चीज़ के लिए कि जो सारे रिचुअल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं नेचर का बहुत बड़ा रोल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे श्रावण महीने से नेचर की जो बॉन्डिंग है वो हमारी शुरू होती है। सो इट इज़ सेड दैट you are not allowed to eat onions or garlic during Shravan month. So Shravan basically falls during July, around July and August, और इसका ये मेनली अगस्त आई विल से, बिकॉज ड्यूरिंग द मेट्रोलॉजिकल अगर आप देखें तो अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसके इफेक्ट्स जो हैं वो अगस्त महीने में देखे जाते हैं। सो व्हेन द वाटर टेबल इज व्हेन द रेन वाटर इज गशिंग टुवर्ड्स द वाटर टेबल, so there are a lot of the rainwater carries a lot of bacteria as well. That is why it may enter the onions and the garlics and other root fruits and vegetables, not fruits but vegetables, but fruits as well. So it was advised to not to eat these onion and garlic, because onion and garlic being a lot of layers are there, and the bacteria can just penetrate easily, इसीलिए onion and garlic नहीं खाने के लिए कहते हैं। Also onion and garlic are like hard on our digestive systems, and since there is a lot of raining and the temperatures are down, so your digestive system also cools down, उसकी ability slow हो जाती है, so we have a slow metabolism, तो उसके लिए भी ये चीज़ें होती हैं। And there are a lot of benefits of fasting during Shravan month. If you haven't started, अभी तक आपने लाइफ में कभी भी फास्टिंग नहीं की है तो do it. मेंटल हेल्थ के लिए फास्टिंग, प्रॉपर फूड फास्टिंग it's like a bliss. It's like a bliss. आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं फास्टिंग से। फर्स्टली यू गेट द कंट्रोल, आपको एक कंट्रोल पता चलता है कि आपकी आप आपके ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं फास्टिंग से, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम्स दैट व्हेन एक्चुअली वी डोंट वांट थिंग्स जो हमें करनी है वो एक्चुअली हमें नहीं चाहिए होती है, वो माइंड के फीड के लिए हम करते हैं। तो फास्टिंग से आप वो कंट्रोल ला सकते हैं आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे। सो इफ़ यू वर्क ऑन दिस, प्लीज डू वर्क। उसके बाद देर आर ऑल्सो मेनी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ Shravan Mass. If you have spiritual connection, if you have that spiritual connectivity in you, then you can go for deep meditation, and there are lots of chants, good chants which you can practice in the Hinduism. मेंटल हेल्थ की बात करें तो श्रावण का जो मंथ होता है, दैट इफ यू प्रैक्टिस lot of fasting, it also reduces your stress and anxiety. Why? Because there is lot of nowadays we are seeing a lot of these waterlogging things or floods and all है, but lot of greenery है, शांत वातावरण हो जाता है, there is less humidity, एयर में pollutants कम होते हैं, because there's all very cool and cold everywhere. So ऐसी स्थिति में अगर आप फास्टिंग जैसी चीज़ें करें या फिर you start controlling your mind, there are chances that you will get rid of your stress and anxiety to 90% of it. So there are lot of mental health benefits when it comes to the month of Shravan. It also contributes to enhances your emotional balance. If you regularly pray
if you have your regular prayings or meditation, then जो आपका mood swings है, mood fluctuations है, it gets you into that fostering sense of inner peace. अगर आप इस मंथ को एक प्रॉपर रेजीम में डाल के, इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, फास्टिंग, रेजिलियंस, श्रावण मंथ, यू नो, नेचर का एक हमें यू नो, इट्स अ चेक पॉइंट. दिस मंथ, श्रावण मंथ इज द चेक पॉइंट एंड अ पॉइंट वेर यू स्टार्ट ऑफ विथ गुड थिंग्स. अगर आपने अब तक पूरे साल की अभी तक चीजें नहीं की हैं, श्रावण मंथ इज अ गुड स्टार्ट टू इट. यू शुड स्टार्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स which changes your life mentally also and spiritually also. Self discipline आता है इस month में अगर आप चीज़ें अच्छे से करें, because there is lot of coolness around, उससे हमें हमारी जो decision making strength है वो ज़्यादा बढ़ती है. Now there is a direct relation between decision taking in a cooler environment and then in a warmer environment. That is why हम हमेशा कहते हैं कि ठंडे दिमाग से सोचो. So that thing is there. There are a lot of sacred things which you must, whatever religion you follow, and there are a lot of sacred things in each religion, so you must follow them. And so this was the mental benefits which I wanted to share with you during the Shravan month. If you are like not aware of it, you can surely listen to the previous things which I have mentioned for the month of Shravan. एक और इसमें ये है that nature is at its best and high peak of positivity and green. Everything around you changes into green, and एक green color अपने आप में ही एक cooler और warmer environment देता है. तो you know, just observing around you also can change a lot of things in your life, in the mental balance जो आप चाहते हैं. अगर आपने मेडिटेशन शुरू नहीं किए हैं तो श्रावण मंथ इज बेस्ट टू स्टार्ट ऑफ द मेडिटेशन, बिकॉज इसमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है. नाउ व्हाट्स द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस? दैट जो लॉर्ड शिवा के जो डिवोटीज हैं, दे फाइंड दिस मंथ टू बी यू नो, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ spiritual importance for them, because it's like strengthening the bond with Lord Shiva, and it is a very sacred one and ideal time for deepening one's spiritual connection and inviting divine blessings. Divine blessings का मतलब है to have a positive circle around you, okay? And जो आप जो भी आप chanting करते हैं श्रावण मंथ में, तो ये जो चैंटिंग होती है, द रिदमिक रिपीटेशन ऑफ दिस, यू नो, इट स्प्रेड्स गुड एनर्जी अराउंड यू. गुड वाइब एक आती है, स्प्रेड करती है आपके अराउंड. तो ये गुड वाइब जब आपको आपके अराउंड होती है तो यू फील प्रोटेक्टेड, यू फील ब्लेस्ड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा इंस्टिंक्ट है, इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट to feel fulfilled, safe. ये दो इंस्टिंक्ट हमारे हमेशा से ही रहे हैं. एक तो है फुलफिल्ड होना, हमेशा हमारी चीज़ें हमेशा फुलफिल्ड होनी चाहिए, ये एक इंस्टिंक्ट हमारा होता है. और दूसरा सिक्योर्ड, सेफ. जब तक हमारे ये दो इंस्टिंक्ट फुलफिल्ड नहीं होते हैं, हम हमेशा चीज़ों के लिए भटकते रहते हैं. इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ को भी फुलफिल्ड रखना और सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड टू सीक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, श्रावण जैसा मंथ आपके लिए हो ही नहीं सकता है. नाउ देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल
significance also, but I just would not like to enter that field because that is not my thing. बट येस, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं आपको, मेंटल बेनिफिट्स हमने शेयर किए, फिजिकल बेनिफिट्स भी है। नाउ माइंडफुल ईटिंग, जैसे कि मैंने फास्टिंग बताया, माइंडफुल ईटिंग हेल्प्स यू। अगर आप सात्विक फूड लें, ठीक है, कम तेल वाला लें, कम मसाले वाला लें, तो इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम मिलता है। साथ ही साथ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो एक काइंड ऑफ रीबूट हो जाती है ड्यूरिंग दिस स्लीप। द बेस्ट स्लीप इज इन रेनी सीजन। सो तो जो आपको स्लीप साइकिल जो है, अगर आपको आपका स्लीप साइकिल भी रिदम में लाना है, यू हैव टू मेक इट अ प्रॉपर रूटीन। श्रावण मंथ इज द मंथ फॉर यू। डाइटरी चेंजेस अगर आपको करने हैं, आपको कुछ इंक्लूड करना है या कुछ एक्सक्लूड करना है, दिस इज द मंथ यू शुड वर्क ऑन। देन देर आर लॉट ऑफ you can there are a lot of fasting practices for a month. Many of them practice on have fasting for the whole day on Monday, then Tuesdays, so Fridays are also there. So according to you, you should just choose one day and have the fasting thing done, and try to take a lot of inculcate the calmness in you. बहुत सारी calmness अपने अंदर खींचिए। ये जो मंथ है ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा और ये चीज़ें हमें सीखनी है। ये थी कुछ बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी और फॉर द मंथ ऑफ श्रावण एंड फ्रेंडशिप। आई होप यू गाइज एंजॉय इट। आज का शो, आज का हमारा मेगा 25th एपिसोड था। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव दैट स्मॉल एकदम रिलैक्स सा चिट चैट, एकदम रिलैक्स सी बातें मुझे आपके साथ करनी थी। सो आई हैवंट नॉट stressed much today on any of the topics. Neither I have book recommendations for you, not I have lot of आते रहते हैं, emails आते हैं कई सारे मुझे आपके कमेंट्स भी आते हैं एंड मैं उन्हें पढ़ती रहती हूँ हमेशा कि एंड आई रियली लाइक कि जिस तरह से आपने हेल्सियन शो को आपका पूरा प्यार और पूरा सपोर्ट दिया है। आई रियली लाइक इट अ लॉट। अगर आप चाहते हैं किसी खास गेस्ट को लाना तो ज़रूर बताइए मुझे ऑन 9463668196 पर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आरजे हर्षदा के नाम से, या आप ईमेल कर सकते हैं मुझे radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on all social media platforms. See you next Monday sharp 9 p.m. with an exciting show. Till then, this is RJ Harshada waving you with warmth and love from your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.